हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी रिलेटेड रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो जो होता है, सिंपली बात समझिए पहले कि अनुपात क्या होता है। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर, किसी भी चीज का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो उसमें एग्जिस्ट करता हो, यानी कि नंबर कुछ भी हो सकता है, 9, 16, ठीक। इनको आपने रेशियो लगा दिया। अब देखो ये फर्दर कर सकते हैं नहीं, तो इनका रेशियो भी यही है, ठीक। बट कंडीशन ये है कि अगर मानो दो नंबर है, पहला नंबर है आपका 4 और दूसरा नंबर है आपका 16, ठीक। तो ये दो नंबर है पर इनका रेशियो क्या है? 4:16 लिखोगे, 4 से दोनों कट जाएंगे, तो इनका अनुपात क्या होगा? 1:4। तो मतलब कि इनके स्मॉलेस्ट, इन नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो दोनों में कट जाए, मतलब कॉमन हो, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि मासा हो, HCF हो, ठीक है। जो HCF कॉमन होगा वो कट जाएगा, जो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट बचेगा वो इसका रेशियो होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि रेशियो आपका किसी भी चीज का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो उस नंबर का एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला बहुत ही सिंपल है। A/B को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो A/B लिखते हो, रेशियो क्या होता है? डिवाइड, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हो आप, इसी तरह इसको भी लिख सकते हो, ठीक। जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू, सिंपल तरीका याद रखना है, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और B की वैल्यू कितनी हो गई? 2, ठीक। अब देखो 3A - 2B अपॉन 2A - B, यही तो निकालना है रेशियो में। A कितना है हमारा? 3, और 2 इंटू B कितना है? 2 अपॉन 2 इंटू 3 - 2, सॉल्व कर दो। ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2। फर्दर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? ये 5, और नीचे कितना हो जाएगा? 4। रेशियो फॉर्मेट में लिख दो, 5:4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर A करेक्ट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि A का 33% B के 55% के बराबर है तो A और B का अनुपात ज्ञात करें, ठीक। क्या कहा है? A का 33%, का मतलब होता है गुणे 33% किसके बराबर है? B के 55% के, ठीक। तो सिंपल है, A अपॉन B क्या हो जाएगा आपका? 55% बटे 33%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 11 से काट दो इसको, ये कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 3। तो A अपॉन B कितना आ गया? 5:3। तो इसी को रेशियो के फॉर्मेट में लिख दो, 5:3, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको दो चीजें हम सिखाएंगे। तो पहले तो देखो P/Q हमें कितना दे रखा है? 8:15, और Q/R कितना दे रखा है? 5:8, ठीक। पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें दो चीजें आपको सिखा रहे हैं कि अगर सिर्फ ये दो दिए जाते तो इनके बीच रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे, और फिर तीनों के बीच, 1, 2, 3, ठीक। पहले दो के बीच समझिए। दो के बीच देखो दोनों में क्या कॉमन है? Q ही तो कॉमन है, तो रिलेशन किससे बिल्ड होगा? Q से। दो तरीके से ये काम कर सकते हैं आप। पहला तरीका आपका बहुत ही सिंपल है, दोनों के Q को सेम कर दो। देखो इसमें Q की वैल्यू 15 है, इसमें है 5, क्या करो इस पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस पे होगा तो पूरे में हो जाएगा, ठीक है। तो P/Q कितना है आपका? 8:15, ठीक। और Q/R कितना हो गया आपका? इस पे 3 से गुणा करोगे तो 15, और इस पे 24, ठीक। अब देखो 15 कॉमन, Q कॉमन। अब आप इस पूरे को P/Q/R को एक साथ लिख सकते हो, 15, 8, 15 और 24। ये हो जाएगा इसका रेशियो इन तीन का, ठीक। मतलब पहला तरीका है आपका जो दोनों में सेम हो, उन नंबर्स को सेम कर दो, ठीक। ये पहला तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है आपका? दूसरा तरीका होता है आपका P/Q, Q/R, ठीक।
तो पी रेशियो क्यू कितना था 8:15 और क्यू रेशियो आर कितना था 5:8। ठीक, अब इस तरीके में आपको क्या करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। आपको उल्टा एन बनाना होता है ये। ठीक, तो मतलब पहली टेबल कहां से गई, 2 पॉइंट के बीच, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40। ठीक, रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर निकालना है आप, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट कहां गया, यहां से यहां तक। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 75। ठीक, और तीसरा पॉइंट कहां गया, यहां से यहां तक, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 120। अब किससे कैंसिल आउट कर दो, 5 से सबको कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 5 से कर रहे हो तो ये हो जाएगा 24। ये हो गया आपका रेशियो, यही आपका पहले भी आंसर में निकलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो 8:15 और 5:8 लिख देना है, इसमें उल्टा एन बना देना है। उल्टा एन ऐसे चलेगा, ये दो नोडल पॉइंट पी की वैल्यू, ये दोनों नोडल पॉइंट्स क्यू की वैल्यू, और ये दोनों नोडल पॉइंट किसको दिखा रहे हैं, आर की वैल्यू को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ जिसमें 3 दे रखे हैं, 1 2 और ये 3। ठीक, तो देखो पी रेशियो क्यू, फिर दे रखा है क्यू रेशियो आर, और फिर दे रखा है आर रेशियो एस। ठीक, इन दोनों में किसका रिलेशन है, क्यू का, इन दोनों में किससे रिलेट करेंगे, आर का। तो देखो पहला तरीका तो आपको बताया कि पी क्यू को निकाल लो फिर क्यू आर को कर लो, वो तो आप समझ गए होंगे, 2 का कर लो। लेकिन उससे भी आसान तरीका इसमें हम बता रहे हैं, 8:15 और 5:8 और आपका कितना हो जाएगा ये 4:5। ठीक, अब इसमें भी सेम चीज करनी है, उल्टा एन बनाना है। ठीक, इसमें भी उल्टा एन बनेगा, पर कुछ चीजें चेंज रहेंगी पहले वाले से। आप निकालना किसका है, सबका एक साथ निकाल रहे हो, पी क्यू आर एस का, चारों का। जब तक चारों का नहीं पता होगा, किसी भी इंडिविजुअल का, मतलब किसी भी अलग अलग का आप बता नहीं सकते, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो देखो उल्टा एन बनाया, उसके बाद एन की लाइन को 3 के साथ पेयर बनाने हैं, 3 के पेयर। देखो पहला पेयर कौन सा होगा, 5, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 4 × 8, ये वाला हो गया, ये पी के लिए हो गया। ठीक, जैसे ही ये पेयर बना, ये नंबर कैंसिल आउट। अब यहां से पेयर बनेगा, ये इधर लाइन चली जाएगी। ठीक है, कितना हो गया 5 × 4 × 15। ठीक, अब जैसे ही दूसरा बन गया, ये कैंसिल आउट कर दो, मतलब सिर्फ इसी लाइन के कैंसिल आउट करने, इसमें नहीं जाना है, फिर यहां से स्टार्ट कर दो। ये याद रखो कि फॉलो इधर से ही होगा। नेक्स्ट हो गया आर के लिए 4 × 15 × 8। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे आप, इस लाइन को ले लोगे। ठीक, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 15 8 और 5। ठीक, अब इसमें देखो क्या कॉमन है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 बचेगा, इसमें भी 5 है। ठीक, बाकी क्या कटेगा आपका 4 कट जाएगा, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें बचेगा 2। ठीक, बाकी बाद में देखते हैं। ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 24 हो गया, और ये कितना हो गया 30। निकाल लिया, तो ये क्या है आपका रेशियो निकल आया। आपसे पूछा किसका गया है, पी रेशियो एस का, सिर्फ इसी का तो पूछा गया है। तो पी का कितना है 8, एस का कितना है 30, तो 8:30 कह दिया। किससे कैंसिल आउट कर दो, 2 से, तो 4:15 हो जाएगा आपका, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए। ये समझ के हो गया उम्मीद करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अब आते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात। समानुपात आपको बताना है 4 9 और 12 का। देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये होता है डिनोशन 4:9, ये जो साइन है ये आपका यही समानुपात है, प्रोपोर्शन। ठीक, इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद कितना है 12, और ये जो आएगा ये होता है x। ठीक, जर्नलाइज्ड वे में इसको लिखते हैं आप A/B प्रोपोर्शन C/T। ठीक, उसके बाद देखो ये याद रखो, इसका मल्टीप्लाई होता है
और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। मतलब कहने का है BC इंटू AD होता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 4:9, चौथा पूछा गया है, लाइन से लिखते चले जाओ। ठीक, 12 चौथा पूछा गया है, मान लो क्या है, D है। ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू डी बराबर 9 इंटू 12। डी बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 12 अपॉन 4, कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 27 आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 और 30 का तृतीया समानुपात बताना है। अब देखो तृतीया कह रहा है तो मतलब क्या हुआ, आपको अभी बताया कि 4 के लिए क्या फॉर्मेट होता है, A/B प्रोपोर्शन C/D। ठीक, जब हम 3 के केस में आते हैं तो यही चीज चेंज होके हो जाती है A/B प्रोपोर्शन B/C। मतलब कि ये जो बीच वाला है ये कॉमन हो जाता है, 2 बार लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉलो करते हैं। थर्ड पूछा गया, यानी कि कौन सा पूछा गया है, C, तो B कितना है 30, प्रोपोर्शन लगा दिया, ये कितना हो गया 30, और हमें C पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है, वही सेम तरीका लगा देते हैं। इसमें क्या लगेगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, 25 इंटू C अपॉन 30 इंटू 30। ठीक, तो C बराबर कितना हो जाएगा 900 अपॉन 25, कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 36। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तृतीयानुपात क्या निकल आया, सी। ये फॉलो होता है 2 केसेस पे, एक ये हो गया, एक आपसे जब मध्यानुपात पूछे, यानी कि जब मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है तब भी सेम लगता है। आप 2 बार किसको लिखोगे, बी को ही लिखोगे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब इसमें लिख देते हैं। तो देखो इसमें ये है आपका ए और ये क्या है आपका सी। ठीक, तो ए हो गया 0.08, रेशियो बी प्रोपोर्शन बी और रेशियो 0.18। ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई और इनका आपस में मल्टीप्लाई, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, 0.08 इंटू 0.18। ठीक, तो बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, इन दोनों में देखो क्या है, दोनों में बटे में 10 है, बटे में 10 है। ठीक है, तो दोनों में ये चीज कॉमन है, बाहर ले लो, यानी कि 1-2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। ये तो क्लियर है आपको, 100 है, 10 बाहर निकल आएगा। ठीक, इतना तो क्लियर है। 0.04 इंटू 2 लिख सकते हैं इसे, और इससे क्या लिख सकते हैं 0.09 इंटू 2। ठीक, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा 0.2, इससे क्या निकलेगा 0.3, और क्या निकलेगा 2। तो ये कितना हो गया 6 टू जा 12, 0.12, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, एक इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, तो बस प्रोपोर्शन में सिर्फ इतना ही होता है, बाकी भी यूज होगा, वो आपको अगले टॉपिक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि हुई तो बढ़ी हुई वेतन उसी अनुपात में क्या होगी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, 3 पर्सन है, ए, बी और सी, इनका रेशियो दे रखा है आपको, ये नेट रेशियो होगा, रेट नहीं नेट, ये एन हो जाएगा। ठीक है, 2:3:5। ठीक, इस अनुपात में ये है अभी। इसके बाद क्या किया गया, इनका वेतन बढ़ा दिया गया। वेतन कितने से बढ़ा, ये 5% से बढ़ा। अब देखो 10 की चीज को अगर 5 से, मतलब अगर मान लो 100% वेतन था, वेतन क्या था 100%, अगर इसको 5% से बढ़ा दोगे तो कितना मिलेगा वेतन 105%। किसका 105%, ए की सैलरी का ना, क्योंकि ये क्रमशः दे रखा है तो ये ए के लिए है, तो ए का वेतन कितना बढ़ गया 105%। ठीक, सेम इसी तरीके से बी का कितना बढ़ जाएगा 110%, और सी का कितना बढ़ जाएगा आपका 115%। ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज तीनों कैंसिल आउट,
5 से करोगे तो ये हो जाएगा 21, 22 और ये 23। मल्टीप्लाई कर दो, 42 रेशियो 66 रेशियो, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 115। ये हो गया नया रेशियो ए बी सी का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 2:3 है। ए का वेतन और बी का वेतन का अनुपात दे रखा है आपको 2:3। ठीक, आगे कहा है बी का वेतन और सी का वेतन, इसका अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक, ए और सी का आपसे पूछा गया है, ए और सी का आपसे पूछा गया है। ठीक, वही बेसिक अप्रोच, उल्टायन बना दो, क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात, ये पहली लाइन, फिर ये वाली लाइन फॉलो होगी 12 और ये फिर ये वाली लाइन 15। ठीक, किसका पूछा गया है? ए और सी का, तो ए का 8 सी का 15, तो 8 रेशियो 15 आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9,000 रुपए की राशि ए और बी और सी के बीच 4:5:6 के बीच में वितरित की जानी है। ए और सी के शेयर का क्या अंतर होगा? देखो ये टोटल राशि है, 9,000 जो दे रखा है वो क्या है आपका 4, 5 और 6 इन्हीं रेशियोज में तो वितरित होगी। यानी कि अगर ये कह दे 4x है, ये कह दे 5x है और अगर ये कह दे 6x है, इनका अमाउंट कह दें, तो इनका जो सम होगा वही तो होगा 9,000 के बराबर। समझ रहे हो कि यानी कि 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा आपका 15। यही 15 रेशियो आपका किसके बराबर है 9,000 के। तो चाहे आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर लें x मान के, ठीक, ये भी तरीका सही है। 15x बराबर 9,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9,000 बटे 15, 15 छक्का 90 मतलब 600। ठीक, 600 हो गई x की वैल्यू। अंतर पूछा गया है a और c के बीच, 4 और 6 के बीच कितने का अंतर है 2, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1200। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके से कर लें या फिर आपने सीधा ऐड किया था, 15 रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी 9,000। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 600। ठीक, निकालना कितना है 2 रेशियो, कितना हो जाएगा 1200। ठीक, तो आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं और जो आपका ये बेसिक तरीका है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 872 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जो कि क्या है आपके 1:2, 2:3 और 3:4, तो पहला भाग क्या है? अब देखो जब भी रेशियो इस फॉर्मेट में दिखे, अनुपात इस तरीके से दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको बटे के मतलब डिवाइड वाली चीज हटा देनी है। हटाने के लिए क्या करोगे कि इनका एलसीएम ले लो, लासा ले लो। लासा इनका कितना आएगा 12। ठीक, जब 12 आ जाएगा तो आप क्या करो 12 को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा बट्टे में कितना हो जाएगा 12, वो तो सही है। इसमें कितना हो जाएगा आपका, इसमें भी तो आपका सेम हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो 8/12 और इस पे कितना हो जाएगा 3 तरह की 9/12। देखो तीनों में 12 कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो निकल आता है 6:8:9। ठीक, ऐसे इस चीज को सॉल्व किया जाता है। जो नीचे नंबर्स लिखे हो जैसे 2, 3 और 4, इनका लासा ले लो, बाकी जो बचे वो ऊपर लिख दो और यही डायरेक्ट रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये तो चीज समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है सिंपली कि 872 रुपए को 1:2, 2:3 और 3:4 इस फॉर्मेट में बनाना है। तो इसको सॉल्व किया था, अभी कितना आया था, यही तो वैल्यू आई थी, इस रेशियो में बांटना है। ठीक, तो 872 रुपए टोटल है, ये कितना हो जाएगा आपका 14, 14 9 23। ठीक, ये कितने के बराबर है, ये कितना है 23 रेशियो। जैसे आपको पिछला तरीका बताया उस हिसाब से कर देते हैं। 8 रेशियो किसके बराबर है, इनको ऐड कर दिया, सबके बीच में प्लस लगा दिया। 23 रेशियो 872 के बराबर, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 872/23। डिवाइड करोगे ये जाएगा आपका 3 बार
और ये जाएगा आपका 4 बार, 34 आ गया। अब कौन सा पूछा गया है? पहला भाग, मतलब 6 वाला, तो इसको 6 से गुणा कर दो, 6 रेशियो की वैल्यू निकाल दो। एक रेशियो पता ही चल गया, तो 34 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका? 6 24 और 18 2 20, 204। आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात 7:13 और श्याम और सोहन की आय का अनुपात 7:17 है। यदि राम की आय 490 है तो सोहन की आय क्या है? ठीक है, सिंपल है। देखो 3 लोग हैं, राम है, श्याम है एंड सोहन है, 3 लोग हैं। ठीक, राम की आय 7 है, श्याम की आय 17 है पहले केस में। दूसरे केस में क्या कहा है? श्याम की आय 7 है और सोहन की आय कितनी है? 17। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को सेम कर दो। इसको 17 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो? 7 से गुणा कर दो। ठीक, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? राम हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा? 117 ते ही 17 गुणे 7 कर दो। ठीक है, वैसे इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। कितना हो जाएगा आपका? 17 सत्ते होता है आपका 119। उसके बाद इसका 17 से गुणा कर दो, 17 गुणे 17 289। ठीक, अब देखो किसका दे रखा है आय? आय दे रखी है आपको 490 राम की, तो राम का अनुपात कितना है? 49। 49 अनुपात किसके बराबर है? 490 के। तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। ठीक, तो आपको किसका निकालना है? 289 अनुपात का, तो 289 का हो जाएगा 2890 रुपए। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5:6 के अनुपात को बनाने के लिए 3:5 की शर्त में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए? देखो एक 3:5 है, इसको चेंज करके हमने कुछ इस पे जोड़ा, x मान लो, दो ऊपर नीचे दोनों डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जुड़ेगा, और क्या बनाना है हमें? 5:6। कैसे लिखेंगे? देखो सिंपल है, 3 रेशियो में हमने x जोड़ दिया और 5 में भी हमने x जोड़ दिया, बना क्या हमारा? 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 18 + 6x बराबर 25 + 5x। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 6x - 5x बराबर 25 - 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7। तो क्या जोड़ेंगे दोनों में? 7 जोड़ देंगे ऊपर नीचे, तो बस सेम हो जाएगा। आंसर कौन सा सही है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनके वर्गों का योग 1250 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो जब नंबर्स ये हैं, ठीक, सॉरी रेशियो ये है, तो नंबर्स हम क्या कह सकते हैं? ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है। ठीक, ये कह दिए। अब इनके स्क्वायर्स का योग, इनके वर्ग क्या हो जाएंगे? 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर। इनका योग किसके बराबर है? 1250 के। जोड़ दो, 16 9 25 25 50, 50x स्क्वायर बराबर किसके है? 1250 के। ठीक, तो x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1250 बटे 50, 0 से 0 कटा, ये कितना हो जाएगा? 25। तो x बराबर कितना हो गया? √25। तो x कितना आ गया? 5। x कितना निकल आया आपका? 5। आपसे क्या कहा है? संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो संख्याएं क्या थी? संख्याएं तो यही थी आपकी, इनका ऐड कर दो। 7 5 12, तो 12x की वैल्यू कितनी थी आपकी? 5। 12 पंचे 60। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं। यदि 7 को दोनों में जोड़ा जाए तो वो 3:4 में बदल जाती हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे यही कहा गया है। 2 संख्याएं हैं 1:2 के, तो मान लो संख्याएं क्या हैं? ये x हो गई, तो ये क्या हो जाएगी? 2x। ये 2 संख्याएं हैं। ठीक, अगर x में हमने 7 जोड़ दिया और 2x में भी 7 जोड़ दिया, तो ये चेंज होके क्या हो गया? 3:5 का। ठीक, फिर कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एकदम आसान तरीका है। तो ये हो जाएगा 5x + 35 बराबर 6x + का 21।
ठीक, अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 45 माइनस 21 बराबर 6x माइनस 5x। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 14 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 14। आपसे कौन सी संख्या पूछी गई है सबसे बड़ी, तो ये है आपकी 14, ये कितनी हो जाएगी आपकी 28, बड़ी कौन सी है ये वाली, तो आंसर कौन सा सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या 40% कम हो जाती है तो यह दूसरी संख्या का 2/3 हो जाता है। कोई एक संख्या है x और कोई दूसरी संख्या है y। ठीक, अगर पहली संख्या यानी कि x 40% कम हो जाती है तो यह बराबर हो जाती है 2/3 दूसरी संख्या के। तो पहली संख्या के लिए दूसरी संख्या का क्या अनुपात है, आपसे सिंपली ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 40/100 बराबर 2/3 फाई। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, ये 2 और ये 5। ठीक, x अपॉन वाई कितना हो गया, ये 2/3, 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया 10/6। तो अनुपात क्या हो जाएगा, आपसे क्या कहा, पहली संख्या के लिए दूसरी संख्या का अनुपात बताना है आपको, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, ये हो गया रेशियो, आपसे दूसरी संख्या के लिए पूछा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वैसे ये बेसिकली मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, पर इस टॉपिक में पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आपको अभी रेशियो पढ़ा रहे हैं तो इस छोटी चीज का नॉलेज होना चाहिए। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। देखो टोटल मिक्सचर कितना है 60 लीटर का, इसमें मिल्क है वाटर है, मिल्क कितना है 2 और वाटर कितना है 1। ठीक, तो टोटल अमाउंट कितना है 3, तो इधर टोटल अमाउंट कितना है 60, तो ये किसके बराबर है, ये 3 रेशियो के बराबर है। तो 1 रेशियो कितना हो गया आपका 20। ठीक, तो 2 रेशियो कितना हो गया 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। इतना क्लियर है आपका। व्हाट क्वांटिटी ऑफ, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि अनुपात 1:3 हो जाए, मतलब कि दूध आपका सेम रहे पर पानी में हम कितना ऐड कर दें कि रेशियो क्या हो जाए 1:3 हो जाए, यही तो कहा गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 तहे 120 बराबर 20 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 मतलब कि 100 लीटर। कितने लीटर इसमें ऐड कर दे 100 लीटर, अगर और पानी ऐड कर देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। देखो 40 है और 120 सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में है। इसकी परिधि 104 है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई है, लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो त्रिभुज की परिधि क्या होती है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये अभी सिखाया था 1:2, 3 और ये 4। क्या करोगे, तीनों का कौन सा नंबर है 12, तो 12 से इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 6, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तो रेशियो क्या निकल के आ गया 6:4:3। ठीक है, तो इस रेशियो को हटा देते हैं, आपका मेन रेशियो यही हो जाएगा। ठीक, ये आपने रेशियो निकाल लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि परिधि क्या होती है। ठीक, आपकी परिधि क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। परिधि होती है ट्राइंगल की इन साइड्स का सम। सिंपल है, इसका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, ऐड कर दो तो कितना है 6 4 10 3 13। 13 रेशियो किसके बराबर है 104 के, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 8 के। ठीक, आपको कौन सी बतानी है, सबसे लंबी है। सबसे लंबी कौन सी है, ये वाली। 6 × 8 कितना हो जाएगा 48 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1600 है तो ए की आय ज्ञात करनी है आपको। देखो ए और 5:4 इनकी क्या है, इनकम है, और इनका एक्सपेंडिचर क्या है,
ए और बी का वो 3:2 है। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर दोनों का बचत सेम है, मतलब सेविंग सेम है, तो सेविंग का रेशियो क्या होगा? 1:1। ठीक, दो तरीके से आपको बताएंगे। ये पहला तरीका है, 1:1 होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल है कि आपकी सेविंग कैसे निकलेगी। सेविंग निकलेगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक, इतना तो क्लियर है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तभी तो निकलेगी। अगर ए की सेविंग निकालनी है आपको, तो ए की सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी? ए की अगर 5 इनकम है, 3 एक्सपेंडिचर है, तो 2 रुपए उसकी सेविंग हो गई। इसी तरीके से बी की सेविंग कैसे निकालोगे? 4 इनकम है, 2 से एक्सपेंड कर दिए तो कितने बचे? 2। ये 2 सेविंग है। अब देखो दोनों की सेविंग क्या है? सेम है। ठीक, तो 2 रेशियो जो निकल के आया, ये रेशियो के फॉर्मेट में है, ये किसके बराबर है? 1600 के। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 800 के। ठीक, हमसे किसका पूछा गया है? किसकी इनकम? ए की। ए की इनकम कितनी थी? 5। तो इसका 5 से गुणा कर दो, 5 रेशियो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। ए की इनकम कितनी थी आपकी? 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, ये बेसिक अप्रोच होती है। दूसरी बहुत ही अच्छी चीज है कि ए बी, इनकी इनकम आप इधर लिख लो 5:4। ठीक, और एक्सपेंडिचर लिख लो, ये कितना है आपका? 3:2। लेकिन ये चीज याद रखना, ये दोनों के दोनों सिर्फ एक ही केस में काम करेंगे जब दोनों की बचत सेम होगी। जब नहीं सेम होगी तो वो दूसरे तरीके से सॉल्व होगा, वो किसी और लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? अगर सेम है, देखो दोनों के बीच क्या है? 2 का डिफरेंस है। जो ये डिफरेंस है यही तो 1600 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो गया? 800 के। निकालना किसका था? ए का। किसी का भी पूछता आप निकाल सकते हो, इन चारों में से किसी का भी पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हो। एक का निकाल लिया 800, ए की इनकम पूछी गई, इसका गुणा कर दो 800 से, कितना हो जाएगा? 4000 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविजन सेट की कीमत 5:3 के अनुपात में है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन सेट से 5500 रुपए अधिक है। देखो एक रेफ्रिजरेटर इस रेशियो में है और ये इस रेशियो में है। अगर ये रेफ्रिजरेटर है और ये क्या है? टेलीविजन है। ठीक, अगर रेफ्रिजरेटर 5 रुपए है तो टेलीविजन क्या है? 3 रुपए। तो कितने रुपए का अंतर है दोनों के बीच में? 2 रुपए का। तो यही तो कहा गया है कि अगर रेफ्रिजरेटर की कीमत 5500 रुपए अधिक है, यानी कि जो ये 2x है ये किसके बराबर है? 5500 के। ठीक, तो फिर रेफ्रिजरेटर की कीमत बतानी है, यानी कि 1x की वैल्यू कितनी हो गई? 5500। ठीक, बटे 2। और किसकी बतानी है? रेफ्रिजरेटर कितना था? 5। तो यहां पे 5 से गुणा कर दिया। ठीक, तो 5x की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें। 5x कितना हो जाएगा? सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 25 और 25 13750। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। कैसे किया? नीचे 5 से गुणा कर दो, ऊपर भी 5 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 10। 10 से एक 0 कैंसिल आउट कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर से समझ लो। देखो रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन थे, इनके रेशियो के बीच डिफरेंस कितने का था? 2 रेशियो का। और अंतर कितना था? 5500 का। अरे अधिक है तो मतलब क्या हुआ? ये इससे अधिक तभी तो होगा। कितने अधिक है? 2 रेशियो। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 55 को काट दो, काटना चाहो तो कितना हो जाएगा? ये आप कैंसिल आउट कर दो, ये 4 हो जाएगा। 2 15 का 750, इतना हो जाएगा आपका 1 रेशियो की वैल्यू। हमें निकालना कितना है? रेफ्रिजरेटर मतलब 5 रेशियो, तो इसको 2750 को 5 से गुणा कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे 13750 निकल आएगा। कौन सा ऑप्शन सही था? डी। ठीक, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको वहीं पे PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।